हेलो स्टूडेंट, हम लोग कूलाम्स लॉ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ये हम लोग तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं कूलाम्स लॉ पे। क्या है क्वेश्चन? चार्ज एट 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ईच साइड 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, हमें 3 चार्जेस दिए हुए हैं जो कि कहाँ प्लेस्ड है बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? वह ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका नाम रख देते हैं ए, ये बी, ये सी। ठीक है, सपोज करिए ए पे है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, 2 माइक्रोकूलम। बी पे है 3 माइक्रोकूलम। इसको आप यहाँ लिखिए क्योंकि यहाँ पे फिगर बनाना होगा हमें। इस पॉइंट बी को हम यहाँ पे लिखते हैं, ये पॉइंट बी है। इस पे चार्ज कितना है? 3 माइक्रोकूलम का। ठीक है, अब पॉइंट सी पे कितना है? तीसरा वाला क्या चार्ज है? 4 माइक्रोकूलम का। ठीक है, ये 3 चार्जेज हो गए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ईच साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि कॉर्नर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब ये अभी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस भी कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर है। ऑल साइड्स आर इक्वल। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम। हमें 3 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम वेक्टर का रूल लगा देंगे। देखिए, अब ये जो 2 माइक्रोकूलम ये पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉइंट ए पे जो चार्ज है, पॉइंट बी पे चार्ज है, पॉइंट सी पे चार्ज है, ये तीनों ही चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा? यहाँ रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे हम रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों ही चार्ज कैसे हैं? सेम नेचर के हैं। ठीक है, सेम नेचर के चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अब हमें बी पॉइंट पे क्या बताना है? नेट फोर्स बताना है। इसका मतलब ये जो ए चार्ज, मतलब ये जो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये 3 माइक्रोकूलम की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? देखिए, इसका डायरेक्शन इधर होगा। ये 2 माइक्रोकूलम ने 3 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगाया। ठीक है, मान लीजिए फोर्स कौन सा है? F1 है। ठीक, उसके बाद ये जो 4 माइक्रोकूलम है, ये भी 3 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगाएगा, तो वो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये फोर्स कौन सा है? F2 है। सब वेक्टर है, फोर्स आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? नेट फोर्स बताना है। तो नेट फोर्स के लिए आपको पता है कि जब दो फोर्स F1 F2 ऐसे डायरेक्शन में जाते हैं, वेक्टर में मैंने बताया भी था, तो यहाँ पे हम एक रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। रिजल्टेंट, जिसको हिंदी में परिणामी बल भी कहते हैं। रिजल्टेंट, जिसको आर से दिखाते हैं, इसको हम सपोज करते हैं यफ है। ठीक है, यफ। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? वेक्टर में 2 लॉ लगते हैं, एक ट्रायंगुलर लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया जाए। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ में जब हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो वह किसके बराबर होती है बच्चों? F इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, यह फार्मूला होता है। अब देखिए, ये ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 है, ये भी 60 है। अच्छा, ये 60 है तो ये कितना होगा बच्चों? यह भी 60 होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल? ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनना है। पता है ना आपको कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे कौन सा एंगल बनता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार F1 कितना फोर्स लगा रहा है उसको देख लेते हैं, एक बार F2 फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, F1 फोर्स को निकाल लेते हैं, फिर F2 फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। जब F1 F2 हमारे पास हो जाएगा तो हम नेट फोर्स ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। F इक्वल टू अंडर रूट F1 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले
ये जो 2 माइक्रोकुलाम का जो 2 माइक्रोकुलाम है इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब F1 फोर्स कितना लगा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं फोर्स एग्जर्टेड ऑन 3 माइक्रोकुलाम बाई 2 माइक्रोकुलाम। मतलब इसका मतलब क्या है, फोर्स एग्जर्टेड ऑन 3 माइक्रोकुलाम। 3 माइक्रोकुलाम पे कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ, किसके द्वारा, 2 माइक्रोकुलाम के द्वारा। तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन 3 माइक्रोकुलाम बाई 2 माइक्रोकुलाम, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 1 माइक्रोकुलाम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 कुलाम होता है। ठीक है, कहीं माइक्रोकुलाम में तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, कुलाम्स में। अब देखिए फोर्स एग्जर्टेड, दो चार्ज हैं, ठीक, दो चार्ज हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगा देंगे, कुलाम्स ला। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स ला क्या कहते हैं, F1 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कुलाम्स ला का फार्मूला है ना बच्चों, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। के की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है के इक्वल टू होता है 9 × 10⁻9। ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो के की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9। ठीक है, ये हो गई के की वैल्यू। Q1 की वैल्यू क्या है, 2 × माइक्रोकुलाम, तो इसको चेंज कर लिए 2 × 10⁻6 कुलाम। ठीक है, इंटू Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 10⁻6 कुलाम। ठीक है, हमने ऊपर की सारी वैल्यू पुट कर दी। अपॉन आर की वैल्यू कितनी दी थी, इसमें जो आर था, डिस्टेंस था ए और बी, मतलब 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम के बीच की जो डिस्टेंस है वह 10 सेंटीमीटर है। और आपको पता है कुलाम्स लॉ में जो डिस्टेंस होती है वह किस में होती है, मीटर में होती है। इसको आप मीटर में इजीली चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आर इक्वल टू 10/100 क्या चीज़, मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 1/10 मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस है 1/10 मीटर हो गया। तो यहाँ पे रख देंगे ये अपॉन में 1/10 मीटर है। ठीक है, इसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, पावर, टेंस की पावर को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करिए, बाकी चीज़ों को ऐसे लिख दीजिए। तो 3 2 जा 6, ठीक है, और 9 6 जा 54, यह कितना हो जाएगा बच्चों, 54 इंटू 10 के पावर 9, 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, माइनस, जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं। तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, 12, -12 में से 9 गया, कितना बचेगा, 10 के पावर -3। अपॉन में ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन में 1 चल रहा है, इसकी अपॉन में क्या है, 10 का स्क्वायर। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 54 × 10⁻³ इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 54 × 10 के पावर -1 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू इतना आ जाएगी। सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको हम लोग रब कर देते हैं इतना साइड में। ठीक है, हमने F1 फोर्स निकाल दिया। तो F1 किसके बराबर हो गया, 54 × 10⁻1 न्यूटन। F1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब हम लोग सेकेंड पार्ट निकालते हैं बच्चों, F2 की वैल्यू। तो ये F2 क्या है, तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन 3 माइक्रोकुलाम बाई 4 माइक्रोकुलाम। फिर से लिखेंगे, फोर्स एग्जर्टेड ऑन 3 माइक्रोकुलाम बाई 4 माइक्रोकुलाम। फिर से हम क्या लगा देंगे, कुलाम्स लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ फिर क्या कहते हैं बच्चों, F1 = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F1 = K की वैल्यू 9 × 10⁻9, ठीक है, इंटू Q1 की वैल्यू, अब इसमें Q1 Q2 तो 4 × 10⁻6 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻6, ठीक है, अपॉन में 1 चल रहा है, इसके अपॉन में क्या है, 1/r² है, मतलब 1/r²
10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा F1 इजक्वल टू, फिर से 9 4 थ्री जा 12, ठीक है, 4 थ्री जा 12 और 12 9 जा 108 इंटू फिर से 12 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया 10 के पावर -3 अपॉन में क्या चल रहा है 1/1 10 का स्क्वायर, ये फिर से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा F1 इज इक्वल टू 108 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस है माइनस है, फिर से पावर जुड़ जाएंगे तो ये F1 इक्वल टू F2, सॉरी यहाँ F2 रहेगा बच्चों, F1 तो हम लोग निकाल लिया है ना, F2 इक्वल टू 108 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू भी निकल गई और F2 की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, इस F1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, इस F2 की वैल्यू भी को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास दोनों ही फोर्स पता चल गए, तो हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं। कौन सा, पैरेललोग्राम लगा के हम लोग नेट फोर्स निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। तो मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है बच्चों, इसको रफ करते हैं, दोनों फोर्स को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। दोनों ही फोर्स को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, F1 और F2। ठीक है, F1 कितना है, F1 है 54 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन, F2 है 108 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन। F1 F2 दोनों ही हमें पता चल गया। ठीक, अब F1 F2 पता चल गया तो हम नेट रिजल्टेंट निकाल लेंगे, F कौन सा, कूलम्ब्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ लगा के हम लोग नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो नेट फोर्स फार्मूला कौन सा यूज कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स F बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे बच्चों, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, 2F1 F2 कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट F1 का स्क्वायर, F1 की वैल्यू कितनी है 54 इंटू 10 के पावर -1। ठीक है, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू क्या है 108 इंटू 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, 2 इंटू F1 की वैल्यू 54 इंटू 10 टू द पावर -1, F2 की वैल्यू बच्चों इसका आ जाएगा 108 इंटू 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर, यह सब अंडर रूट में चल रहा है। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितना एंगल होता है 60 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहीं पे कैलकुलेशन थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर्स को सॉल्व करते हैं, पावर्स को एकदम इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 54 इंटू 10 टू द पावर -1, इसको इसी तरह लिख दीजिए, क्या चल रहा है होल स्क्वायर प्लस 108 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 108 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, मतलब 54 इंटू 2 लिख सकते हैं 108 को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 108 को 2 इंटू 54 इंटू 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर चल ही रहा है, प्लस 2 इंटू 54 इंटू 10 टू द पावर -1, ये तो पहले से ही है। अब फिर इंटू में 108 है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 54 इंटू 10 टू द पावर -1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और cos 60 कितना होता है आपको पता है, cos 60 कितना है 1/2 होता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए बच्चों 54 क्या सभी के पास है, देखिए यहाँ 54 है, यहाँ 54 है, यहाँ 54 है, होल स्क्वायर है तो इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। या इसको आप एक स्टेप और लिख सकते हैं 54 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू 54 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2, इसको जरा ऐसे लिख दीजिए, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 54 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ भी 54 इंटू 10⁻⁻1 है, यहाँ भी 54 इंटू 10⁻⁻1 है, यहाँ भी 54 इंटू 10⁻⁻1 है। इसको हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 54 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, इसको जैसे ही हम लोगों ने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 1, इस जगह क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, स्क्वायर चल रहा है तो इसका स्क्वायर तो 2 का भी स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे देखिए ये कॉमन निकल गया पूरा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 बचा। ठीक, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अंडर रूट में सेम वैल्यू का अगर स्क्वायर होता है तो वो वैल्यू रूट से बाहर निकल जाती है, तो इसको निकालेंगे रूट से बाहर, क्या निकलेगा 54 इंटू 10⁻⁻1, ये ऐसे बाहर निकल गया। अंडर रूट 4 2 6 1 7, ये तो बाहर निकलेगा नहीं 7, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आ गई √7। 54 इंटू 10⁻⁻1 क्या चीज़, न्यूटन। फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, न्यूटन। तो हम फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट आ गया, मतलब नेट फोर्स F कितना आ गया बच्चों, नेट फोर्स F जो है वो हमारा क्या है 54 इंटू 10⁻⁻1 इंटू √7, क्या चीज़, न्यूटन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन था, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कूलॉम्स लॉ पे और सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।